मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, अब ये जो झूठों का एक सिलसिला चल पड़ा है, अब मैं वो रिपीट नहीं करना चाह रहा, रेपिटेशन हो जाएगी। सबको सब पता है कि क्या क्या झूठ बोल रहे हैं। ये अब ये नया शाहीन वाला शोशा भी छोड़ा इन्होंने, अब डोनाल्ड ट्रंप को भी मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने सालसी नहीं कराई। मेरा सवाल आपसे बस ये है कि या ये तो ये बौखलाहट का शिकार है, या फिर अब जो है ना वो एक आखिरी सांसों पे कोशिश चल रही है अपने आरएसएस फॉलोअर्स को और अपने हिंदुत्व फॉलोअर्स को और बीजेपी सपोर्टर्स को अपीज करने की। आपको क्या लगता है? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू यार फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक ये बेसिकली एक कमजोरफी है। मैं इंडियन नेशन को तो नहीं कहूंगा कमजोर, अच्छे लोग भी हैं। मेनली आरएसएस का ये एजेंडा है और जो उन्होंने आई थिंक लॉजिक बबल में रहे थे पूरी। आपने इंडियन मीडिया को देखा जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान पूरा पता कर लिया था। और अभी बहुत ज्यादा आई थिंक लोग ऑलमोस्ट तो कर रहे हैं पंजाबी में, टर्की में, आप बेल्जियम में चले जाएं, अल जजीरा को देख लें, इवन वेस्टर्न मीडिया के किस किस्म के ये लोग हैं। तो जब आप फेक दुनिया में रखते हैं अवाम को, और अभी क्योंकि रिएक्शन आ रहा है, आई थिंक ये सारी चीजें उसी का हिस्सा है। इनको मैं सिर्फ ये बता दूं कि अभी तक पाकिस्तान की जो डिस्प्लेड कैपेबिलिटी थी, डिस्प्लेड जो है वो 10% थी और उसके अंदर शायद 2% टोटल यूज हुई है। सो जस्ट फॉरगेट इट। जब जिस तरह DISPR ने कहा कि जब पाकिस्तान जवाब देगा तो उसकी गूंज भी सुनाई देगी, तो शाहीन जब चलेगा तो उसकी गूंज सुनाई देगी। और अल्लाह माफ करे फिर उसमें बड़े बड़ी चीजें। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान ने बड़ा रिस्ट्रेंट रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया और अनाउंस करके किया। बिल्कुल। तो आई थिंक ये फर्क है। वकार साहब, हमें क्योंकि इस वक्त यहाँ पे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम ये कंटिन्यू करेंगे। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रेज किया है, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक दफा फिर से आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं साइम खान। सदफ अब्दुल जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। और कल भी मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ के आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है या फिर आप सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ से तंग आ गए हैं, तो बाखबर सवेरा देखा करें, जहां पर हम आपको खबरें देते हैं हकायक पर मबनी और तस्दीक शुदा, रोज 9:03 पर। चलिए जी, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से बढ़ाते हैं जहां पर हमने पिछले आवर में छोड़ा था। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। बहुत शुक्रिया वकार साहब फॉर बीइंग पेशेंट एंड टेकिंग आउट टाइम फॉर आवर प्रोग्राम। वकार साहब, आप जरा रोशनी डाल रहे थे इनके झूठों का, गोदी मीडिया के झूठों का सिलसिला जो है वो अब नहीं रुक रहा। अब हम देख रहे हैं कभी शाहीन मिसाइल ये है क्लेम कर रहे हैं, कभी ये रेडिएशन क्लेम कर देते हैं। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी कोई मुस्तरद कर दिया इन्होंने। आप अपना तज्जिया दे रहे थे इस पे। जैसे मैं पहले दो दफा कह चुका हूँ, ये है तो किसी और की स्टेटमेंट आप कह लें किसी और कंट्री या नेशन के बारे में, बनिया इधर एट योर थ्रोट और एट योर फीट। या तो बनिया आपके गले पड़ जाएगा अगर वो स्ट्रांग होगा, अगर वो वीक होगा तो पाँव पड़ जाएगा। लिटरली ये पाँव पड़ गए थे बिकॉज जब आई थिंक अगर आप इंटरनेशनल प्रेस देखें, पता है कि 300 किलोमीटर की पट्टी जो खाली करके रफेल को पीछे जाना पड़ा था। मतलब 300 किलोमीटर जो भारत का पाकिस्तान से इलाका है बॉर्डर से, वहां फ्लाइंग नहीं हो रही थी 3 दिन जो है, 2 दिन। तो ये टोटल औकात है। बाकी ठीक है, देखें इनका ये हमेशा रहा। अभिनंदन जब शूट डाउन किया तो वो कैसे टांगे आपकी काम, तो ये इसको आप रोक नहीं सकते बिकॉज इट्स ऑल बेस्ड ऑन फॉल्स और झूठ पे। इसमें आई थिंक जो थोड़ा आपने भी जिक्र किया वो जरूरी है बताना कि अभी जो बायकॉट हो रहा है, इसमें यहाँ टर्की में हम लोग टर्किश प्रोडक्ट साथ तो कर रहे हैं, लेकिन चाइना के साथ तो बहुत बड़ा ट्रेड है। मतलब $110 बिलियन से ज्यादा है। और लोग कह रहे हैं जी कि टर्क्स कह रहे हैं कि उनका क्यों नहीं करते। बात तो ये कि जो तरह स्ट्रांग है, हालांकि टर्की कमजोर नहीं है, लेकिन ये मैं इनकी औकात बता रहा हूँ कि टोटल जो है माइंडसेट क्या है। उस लिहाज से ये झूठी खबरें चलती रहेंगी और फिर ये बूमरैंग करेंगी। अभी आप देखें कि मुस्लिम जो लेट्स से इन्होंने डेलीगेट्स डाले हैं, या उसका जावेद अख्तर का जिक्र हो रहा था। ये सरकारी मुसलमान, इस पे एक बुक है, लेफ्टिनेंट जनरल जमीर थे इनके इंडियन आर्मी के, उन्होंने बाकायदा बुक लिखी थी सरकारी मुसलमान क्या होता है, क्या मजबूरियां हैं। बट आई वुड से कि ये आई थिंक पॉइंट स्कोरिंग भी है। और मैं आई थिंक अभी इंडियन अवाम को एड्रेस करके थोड़ा एक जिक्र करना चाहता हूँ। आप कंपेयर करने के 300 मिलियन मुस्लिम इंडिया में, 30 करोड़, मतलब ये एक एस्टीमेट अभी खुद वो क्लेम कर रहे हैं। और एक तरफ 2.5 करोड़ सिख है, लेकिन आप देखें फर्क कितना है। एक तरफ यही सरकारी मुसलमान, चाहे वो आजाद था, इसकी बड़ी तारीफ होती है, पाकिस्तान में आजाद बड़ा विजनरी था, ठीक है जी, चाहे ये जमीर जो अपना असद वैसी है या फिर जावेद अख्तर है, यही प्रिसाइसली सरकारी मुसलमान है जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और 30 करोड़ की मुस्लिम आबादी को भेड़ बकरी बना दी। इनको मॉब लिंच किया जाता है। उसके बाद गाली, अभी कर्नल सोफिया कुरैशी जो है, जो इनकी स्पोक्स पर्सन थी, हालांकि हमारे मुखालिफ को बैठी, लेकिन उनको वेंडलाइज किया जा रहा है, सोशल मीडिया ट्रोल। उनके वजीर ने कहा जी कि एक दहशतगर्दों की बहन को आपने बैठा दिया। तो दिस इज द माइंड सेट, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इट शुड बी वेरी क्लियर, चाहे जावेद अख्तर हो, सिंध नवैसी हो,
कि कम से कम सिखों से ही मिसाल ले लो कि 2.5 करोड़ की आबादी, लेकिन कम से कम अपने हक के लिए शेरों की तरह लड़ते हैं। तो 3 करोड़ की आबादी को आपने भेड़ बकरी बनाया। मेरे ख्याल में अभी ये रिस्पॉन्स आएगा। देयर आर एरियाज जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है, लाइक आपके लिए बहुत ज्यादा है कंसंट्रेशन, केरला है, नीचे कर्नाटक है, उसके अलावा वेस्ट बंगाल है, या 25% है, उत्तर प्रदेश में 25% है। कई ऐसे जिले हैं, फिर ऑक्युपाइड कश्मीर में तो 98% है, तो जो स्पेशली वैली का इलाका है। तो यहाँ से भी पुश बैक आएगा, देयर बी पुश बैक फ्रॉम सिनर वॉइसेस इन इंडिया। और अभी इस फ्रस्ट्रेशन में आप देखेंगे एक भोंडा सा जो है डेली कोई ना कोई एक स्टूपिड नैरेटिव आएगा। और मेरे ख्याल में तो वकार साहब आपने कहा पुशबैक हो रहा है, और जाहिर है वहां पर सवालात अब उठ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, राहुल गांधी पूछ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं, क्या इस फ्रस्ट्रेशन में अपनी हजीमत छुपाने के लिए भारत फिर से कोई मिस एडवेंचर कर सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उनसे इनको सारे सिनेरियो से डिसएसोसिएट करना, क्या वो किसी एक नए मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहा है भारत? जी, हम तो कहते हैं थर्ड राउंड खेल लें। मैंने तो इंडियन मीडिया में भी जाके कहा, ऑल्दो बड़ा कम टाइम मिलता था, कि आप आ जाओ, ये लड़ाई होने से पहले की बात मैंने कर लो। तो आई थिंक जो डीएस्केलेशन की जो बात हो रही है या सीज फायर की, इसमें हमारी भी पूरी तैयारी है। और नेवल फ्रंट तो भी खुला ही नहीं, अभी आई थिंक वज़ीर आज़म गए हुए थे। ऑनेस्टली अगर खुल जाता तो ये विक्रम शिक्रम से फारिग हुए थे। पाकिस्तान की अल्लाह फजल से कैपेबिलिटी भी है, या बाकी यस जहाँ पे गैस वगैरह नजर आए उसको हम कवर करेंगे। अभी देख लेंगे चाइना से इंशाल्लाह ताला लेटेस्ट एयरक्राफ्ट भी आ रहे हैं। एक और टेक्नोलॉजी शायद आ जाएगी, वो है एंटी ड्रोन वॉरफेयर के लिए ऐसे रेडिएशन बेस्ड कुछ सिस्टम है जो शायद आ जाए। इसके अलावा जो सर्विस सिस्टम आ जाएंगे तो पाकिस्तान अपना स्ट्रेंथन करेगा। भारत का ये कि पुरानी लड़ाई वो याद रखता है, नई लड़ाई भूल जाता है। वी आर 5 years ahead of them इन मोज़ैक वॉरफेयर। ये बड़ी हाईटेक वॉर है जो आई थिंक स्पेन की भी वॉर है, तो वी आर रेडी। बाकी मेरे ख्याल में जितने जूते पड़ चुके हैं, जितनी सुक्की हो चुकी है, इफ मोदी वांट्स इट के और लेनी है तो और जूते पड़ जाएंगे, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का स्ट्रक्चर भी बनेगा। मेरे ख्याल में मेरी असेसमेंट है कि वी शुड बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ये बिल्कुल आप करें पीस की तरफ, लेकिन अपनी आंख जो है खुली रखें। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में अभी भारत जो है सिविल वॉर की तरफ जाएगा, ये मेरी अपनी असेसमेंट है। बिकॉज लोग तंग आ चुके हैं, और ये भी एक मौका दिया पाकिस्तान ने इंडियन लोगों को, आप उठ खड़े हो आरएसएस के अगेंस्ट झंडा, जहाँ पे जैसा आपने भी जिक्र किया कितने लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो आई थिंक देयर बी पुश बैक फ्रॉम विद इन इंडिया, और अल्लाह बेहतर करेगा। वी हैव ट्रस्ट इन अल्लाह ताला। और अभी आप देखें चाइना में जो मुलाकात हो रही है उसमें भी बड़ी अच्छी चीजें सामने आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सूरत हाल पर बात कर रहे थे।